हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा पुष्पन। वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहाँ पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू सीरीज, जिसमें मैंने कंटिन्यू किया है आप लोगों के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी का पूरा कंटेंट, कि किस तरीके से आप लोग अपने इंग्लिश के पोर्शन को, इंग्लिश के सब्जेक्ट को बहुत ही इजी और कंफर्ट तरीके से क्रैक कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मैं, और इस सीरीज को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स चाहते हैं कि इंग्लिश के लिए ऐसे ही कंटेंट में लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ। तो वो आप लोग लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए ज़रूर देंगे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग मुझसे पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी लिंक से जुड़े। और मेन लिंक है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी किसी भी डाउट एंड क्वेरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग मेरा एक पर्टिकुलर छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो अगर आप न्यू हैं इन्फो टीचिंग पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए या एक परोपकार, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे उसको कोई भी ये मतलब कि फायदा नहीं हो रहा है, उसे भी कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हो रहा है कि उसे अर्निंग हो रही है, वो सिर्फ एक वेलफेयर तरीके से उस कार्य को कर रहा है, कल्याण कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि पुण्य का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एल्ट्रिस्ट, रेक्लूस, सेंट या एनार्किस्ट? तो सही आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर, इट इज ए ऑप्शन, यानी कि उसको बोला जाता है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट वो पर्सन होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे अपने आप से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना कोई भी फायदा या कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपना एज अ, जिसे हम कह सकते हैं कि कल्याण कर रहा है, परोपकार कर रहा है, समाज के लिए कार्य कर रहा है, समाज को बढ़ावा दे रहा है। तो एक हम कह सकते हैं उसे कि वो क्या होता है? एल्ट्रिस्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर एक वर्ड है हमारे सामने रैक्ल्यूस, रैक्ल्यूस का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, रैक्ल्यूस का मतलब होता है जो मतलब एक तरीके से एकांतवासी हो। एकांतवासी हो मतलब अकेले रह रहा है, वो उसे कोई दूसरों से मतलब नहीं है, वो अकेले रहना पसंद कर रहा है और अकेले ही अपने एकांत जीवन को कंटिन्यू कर रहा है, तो वो होता है हमारा रैक्ल्यूस। सेंट होता है साधु महात्मा जिसे कहते हैं, और एनार्किस्ट होता है वो व्यक्ति जो अशासन फैलाता है, उसे मतलब कि शांति, पीस जिसे बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अशासन फैला रहा है, उसे समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, वो एक टेररिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे हम कह सकते हैं कि वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है एनार्किस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है हमारे सामने वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर। अभी मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, रेक्ल्यूस के बारे में बताया था कि रेक्ल्यूस कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन होता है जो एकांत में रहना पसंद करे, सिर्फ अपने लिए जिए और उसे दूसरे लोगों से, इवन अपनी फैमिली से भी कोई मतलब नहीं है, उसे रेक्ल्यूस कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा रेक्ल्यूस होगा। संत, अभी हमने बात किया था, साधु महात्मा को कहा जाता है एलियन, जो अन्य देशीय होता है। और हर्मिट किसे कहते हैं? हर्मिट बोला जाता है तपस्वी को, जो एक साधु वंदना में बैठ जाते हैं, उन्हें मोह माया या आस पड़ोस के जीवन से कोई मतलब नहीं होता, वो तपस्वी भेष में है और तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, तो वो होते हैं हमारे हर्मिट। ठीक है, थर्ड चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। वन हु डाउट्स द साउंडनेस ऑफ इन्फ्रेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम विश्वास रखता है, या मतलब उसके माइंड में ना चाहे कितना भी कोई सच्चाई उसके सामने प्रूफ कर रहा है, पर उसे उससे भी कोई मतलब नहीं होता, उसे प्रूफ से भी कोई मतलब नहीं होता, वो बिलीव ही नहीं करना चाहता, वो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो उस पर्सन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम सेप्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है सेप्टिक की, इस वर्ड का यूज करेंगे, उस पर्सन को सेप्टिक कहा जाता है। जो एज अ नास्तिक होता है, उसे भगवान में, इवन उसे किसी भी चीज में विश्वास जल्दी नहीं होता है 1% होता है बहुत ही चीजें करने के बाद, बट नॉर्मली उस पर्सन को बिलीव जल्दी नहीं होता है, तो वो सेप्टिक पर्सन कहलाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और डैमेज्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और डैमेज्ड का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति, उसे एक सुरक्षा मिल रही है, एक सेफ्टी मिल रही है, वो डैमेज या मतलब उसे इंजरी होने से वो बच रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है ए ऑप्शन, यानी कि इनवॉल्नरेबल। इनवॉल्नरेबल कहा जाता है, ठीक है, जो या जिसे कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है, उसे कहा जाएगा इनवॉल्नरेबल, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, फिफ्थ है हमारे सामने, दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट। वह व्यक्ति जो समझने योग्य नहीं है, जैसे कोई किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता, वो दूसरों को समझना ही नहीं चाहता, इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं समझना चाहता है, किसी के दुख दर्द पीड़ा इन सब चीज़ों को समझ नहीं चाहता, तो उस व्यक्ति के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है इम्पैप्लेबल, ठीक है। तो ये होता है इनपल्पेबल होता है, उस व्यक्ति को इनपल्पेबल कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लवर ऑफ वुमेन्स, जो सिर्फ स्त्रियों से प्यार करता है, जो सिर्फ स्त्रियों को ही चाहता है, उसे कोई भी अदर रिलेशन पसंद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे मतलब मैन में, चाहे मैन के अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स में से कोई हो, मतलब उसे सिर्फ स्त्रियों से ही रिलेटेड सारी चीज़ें कंटिन्यू अच्छी लगती हैं, तो वो है एक, जिसे हम कह सकते हैं लवर ऑफ वुमेन। तो वो पर्सन होता है ए ऑप्शन, यानी कि फिलोगाइनिस्ट, ठीक है, जो सिर्फ स्त्रियों को ही प्रेम करता है, उसके लिए यूज किया जाता है इसे। नेक्स्ट है हमारे सामने सेवंथ, वन हु स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अहंकारी है, जो बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं वो अपने आगे ना किसी की नहीं चलने दे रहा है, और वो बहुत ही कंटिन्यू बोला जा रहा है, मतलब अगर सभा में या कोई मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, तो उन्हें उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन होता है, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ अपनी ही बोलता है, और अपने आप को ही बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानने की कोशिश करता है, तो वो होता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि अहंकारी, ईगोटिस्ट बोला जाता है उसे, जो सिर्फ अपनी ही चलाता है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा एक ये वाला वर्ड है एमेंसिपेशन, का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है, इस वर्ड को भी याद रखेंगे। और एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिक। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के सेट्स में से पूछे जा चुके हैं, तो मैं उन्हीं वर्ड को थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। अब चलेंगे हमारे 8th वर्ड की ओर, इलिसिट पार्टनर ऑफ अ मैरिड पर्सन, मैरिड मैन और वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो एज अ लवर है, और वो लवर के अकॉर्डिंग फिर क्या होते हैं कि नॉर्मली लवर होते हैं, वो बहुत ही रेयर होता है कि उनकी शादियां हो पाती हैं, बहुत ही रेयर। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि एक ऐसा लवर जो शादी करता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, शादी करके उस चीज़ को कंप्लीट करता है, तो वो नॉर्मली उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है एक वर्ड, वो है पैराम्योर। पैराम्योर पर्सन बहुत ही कम होते हैं आज के टाइम पर, तो आज के जनरेशन में तो बहुत ही कम है, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, तो उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो लवर है, और लवर के बाद एक मतलब मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करता है उसी व्यक्ति से जिससे मतलब कि वो रिलेशनशिप में है, तो वो होता है पैराम्योर, ठीक है। अमेरिटल, आप लोगों को पता है अमेरिटल होता है विवाहित। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है फरार होना, और फोए का मतलब होता है शत्रु, यानी कि एनिमी जिसे कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने 9th की ओर। 9th पॉइंट है हमारे सामने, दैट विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा लास्ट, अंतिम के अकॉर्डिंग होता है। सेसेशन, आर्मिस्टिक्स, टर्मिनेबल या एटर्नल। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, एटर्नल होता है जो लास्ट, जो अंतिम होता है, यानी कि अविनाशी, अनादि जिसे हम कह सकते हैं, जो रुक गया वहीं पर, वो कभी खत्म नहीं होगा, उस तरीके से बोलते हैं अनादि, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं हो, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, जो इन्फिनिटी है, उस तरीके से। तो 9th होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही। नेक्स्ट है हमारे सामने द लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी कि प्रस्थान करना, ठीक है। प्रस्थान करना मतलब कि एक जगह पर ना रहना, अपने ही जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वहां से हम क्या हो रहे हैं,
जा रहे हैं, वहां से हमने वो चीज़ का त्याग कर दिया है, तो देश त्यागी भी बोल सकते हैं नॉर्मली। तो वो होता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही अमेजिंग है ये तीनों वर्ड, माइग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई कॉमर्स वाला है, तो उनको इन तीनों में से अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये ज़रूर आता है, हमारा पर्टिकुलर कंटेंट कॉमर्स में ही है ये। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, लाइक इट इन कमेंट के अकॉर्डिंग बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सीरीज चाहिए ऐसे ही, सो कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग को मेरे साथ। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इन सभी से जुड़े और इन्फो टीचिंग को और मुझे पॉजिटिव फीडबैक देकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाएं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, और कंटिन्यू कीजिए अपनी लर्निंग को एंड कीप ग्रोइंग।